ये ले खा लियो। धन्यवाद दीदी। दीदी, ये तो मेरे भाई शिवम की आवाज है। शिवम, ये तो मेरा भाई शिवम है। मेरा भाई शिवम यहाँ क्या कर रहा है? बेटा, तुम इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है? तुम्हें यहाँ लू लग जाएगी। क्या करूं दीदी, मजबूरी है, तभी तो इस हालात में यहाँ पे बैठा हूँ। कहने को तो मेरी बड़ी दीदी भी है, जीजा भी है और एक बड़ा घर भी है, पर हालात ही ऐसे हो गए हैं, मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। बेटा, आपकी बहन भी है, बहन का पति भी है और आपके पास घर भी है, फिर भी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है? अरे दीदी, बहुत लंबी कहानी है, अब क्या करूं, जो नसीब में लिखा हुआ है वो तो हो गई मेरे साथ। बेटा, तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें तकलीफ क्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दीदी, आज से 4 साल पहले मेरा पूरा परिवार गांव में रहता था। मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मी पापा। एक दिन मम्मी और पापा कुछ काम से बाहर गए थे मार्केट और वहां से लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। मम्मी और पापा की जान चली गई। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने अपनी बहन का सपना पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करी। इतनी सी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी भी पढ़ाई भी छोड़ दी। मैंने सोचा मेरी बहन का सपना है वो पूरा करूंगा पहले। फिर जाकर मेरी बहन की जॉब भी लग गई बहुत अच्छी कंपनी में, और उसकी सैलरी पता है कितनी है? 1 लाख रुपए। हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन को किसी लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का भी उसी कंपनी में जॉब करता था। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया। मैंने बोला कोई बात नहीं बहन, कर लेंगे शादी, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। उसकी शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 1 साल के बाद मेरी बहन ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं फिर उन्हीं के पास रहने लगा। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी बहन की अच्छी सैलरी थी, कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के अच्छी जॉब करूंगा मैं भी। फिर उसके बाद मेरी बहन ना ऑफिस ट्रिप से ना 1 हफ्ते के लिए बाहर चली गई थी। और जो मेरे जीजा थे ना, उन्होंने पता है मुझसे क्या बोला? यहाँ से चला जा तू, यहाँ आज के बाद ना आइयो मत। उन्होंने मुझे मारा भी, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर मैंने सोचा मैं गाँव चला जाता हूँ। फिर एक सोचा गाँव में अब तो कुछ है ही नहीं। मैंने घर जमीन जायदाद सब बेच दी थी अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। सब कुछ बेच चुका था मैं अपनी बहन के लिए। मैंने खुद की भी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बहन का सपना पूरा करना था। लेकिन मुझे भी क्या पता था, मेरे कर्मों का सिला मेरी बहन मुझे ऐसे ही देगी। अब आप ही बताइए दीदी, मैं अब और क्या ही करता। सही कहा बेटा, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? मुझे अपनी बहन के कारण इतनी गर्मी में यहाँ पे सोना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो जितना भी कुछ किया अपनी बहन के लिए किया, पर उसने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर मेरी बहन भी मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी बहन की भी गलती नहीं है, वो भी किसी की बातों में आ गई होगी। लेकिन मैं समझाऊंगा अपनी बहन को, समझ जाएगी वो मेरी बात। बहुत अच्छी है मेरी बहन। दीदी आप? हाँ मैम, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। देखना बहन, तू कहाँ चली गई थी? मेरी हालात देख, मुझे इधर उधर सोना पड़ रहा है, यहाँ रोडों पे सोना पड़ रहा है। कहाँ चली गई थी मेरी बहन तू? बहन, मेरी हालात बहुत बेकार है, मुझे प्लीज अपने साथ घर ले चल। तेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। बता मैं क्या करूं अब? मैं तेरे घर भी नहीं जा सकता, गाँव भी नहीं जा सकता, कि मेरा कुछ है ही नहीं। अब बता मैं क्या करूं? तेरे अलावा कोई है ही नहीं मेरा यहाँ पे। अरे नहीं नहीं छोटे भाई, गलती तुम्हारी नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है कि मुझे पता नहीं चला कि तुम घर छोड़ के नहीं गए हो। तुम्हें घर से मेरे ही पति ने धक्के मार के निकाला है। और जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आई तो मुझे प्रेम ने कहा कि तुम गांव चले गए हो। मुझे नहीं पता था कि प्रेम मुझसे झूठ बोल रहे हैं।
शिवम, मुझे नहीं पता कि प्रेम ने मुझसे क्यों झूठ बोला, और मैंने तुमसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जाता है हर बार। बल्कि मैंने तो तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट तक कर दी थी। पुलिस को भी तुम्हारा कुछ अता पता नहीं चला था, और हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, और आज तुम मुझे यहाँ मिले हो, वो भी इस हालत में। मुझे नहीं पता था कि मेरी पति की वजह से तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और जो प्रेम ने किया ना, उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। तू यहाँ से उठ और मेरे साथ मेरे घर चल। चल बहन,